हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यहाँ पर जो है काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है यूट्यूब पर। साथियों, यहाँ पर एक बेहद ही महत्वपूर्ण साधारण ब्याज ये चैप्टर लेकर आए हैं। यहाँ से सभी कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्सर यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर एक कंपटीशन, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे यूपीटेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और ये वीडियो बिल्कुल एकदम शून्य से शिखर तक का जो है वीडियो में बताया जाएगा कि आखिर ये मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, साधारण ब्याज का असली अर्थ क्या होता है। फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रश्नों को समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ये जो नया चैप्टर है साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज का मतलब होता क्या है। आइए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग मूलधन के बारे में जानते हैं कि मूलधन का जो है डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है और असली मतलब मूलधन का आखिर होता क्या है। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं यहाँ पे मूलधन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है मूलधन। ठीक है फ्रेंड्स, जो है मूलधन, सॉरी माफ कीजिएगा, एन नहीं लगाए थे हम, PRIENCIPAR, हाँ अब सही है। ठीक है, माफ कीजिएगा, PREN, सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गया। चलिए आइए, माफ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा जो है स्लिप हो गया था। मूलधन, मूलधन जो होता है इसे अंग्रेजी में प्रिंसिपल अमाउंट कहा जाता है। प्रिंसिपल यानी शॉर्टकट में इसे पी भी कहा जाता है। ये है मूलधन। आखिर ये मूलधन होता क्या है फ्रेंड्स? उधार दी गई या ली गई कुल राशि को मूलधन कहते हैं। इसी को हम लोग जो है क्या नाम से, पी से पारदर्शित करते हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे कहने का ये मतलब है, मान लीजिए आपका कोई ये आप है, ठीक है, मान लीजिए ये आप है और ये आपका मित्र है यानी फ्रेंड है और ये आप है। ठीक है, आपने क्या किया, अपने मित्र को 100 रुपया दिया, ठीक है, उधार के तौर पर। तो ये जो 100 रुपया है इसी को मूलधन कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। या तो आपने किसी को उधार जो है दिया या आपने किसी से उधार लिया, उसी राशि को मूलधन जो है मूलधन कहते हैं। अब यहां पर जो है अगली जो परिभाषा है वो ब्याज। आखिर वो ब्याज क्या, ब्याज किसे कहते हैं? ठीक है, यहाँ पे आखिर ये ब्याज क्या होता है, आइए हम लोग ब्याज के बारे में जानते हैं कि ये ब्याज क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में इंटरेस्ट कहते हैं। मूलधन पर जितना अतिरिक्त रकम अदा की जाती है या करने को कही जाती है, उस अतिरिक्त रकम को ब्याज कहते हैं। ठीक है, उस अतिरिक्त रकम को क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। ठीक है, कहने का ये मतलब है हमारे कि मान लीजिए ये 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, ये 2 व्यक्ति हैं, डब्लू और जेड। ठीक है, डब्लू ने क्या किया, इसको 500 रुपया क्या किया, उधार दिया। ठीक है, उधार दिया, समझ में आ रही बात? इसी को जो उधार दिया जाता है या लिया जाता है उसी को मूलधन कहा जाता है। यानी ये प्रिंसिपल जो है अमाउंट कितना है, 500 रुपया है। डब्लू ने जेड को दिया 500 रुपये उधार और डब्लू ने ये भी कहा कि हर महीने, ठीक है, मैं आपसे, ठीक है, जो है मैं आपसे 10 रुपया एक्स्ट्रा पैसे लूंगा। ठीक है, जेड ने कहा कि भाई ऐसा है, हमारे पास अभी तो पैसे हैं नहीं, मैं 3 महीने बाद आपको लौटाऊंगा। ठीक है, 500 रुपये। तो उसने कहा ठीक है भाई, मैं आपको 500 रुपये दे तो दे रहा हूं, लेकिन 3 महीने बाद आप लौटाएंगे तो उसका मैं हर महीने 10-10 रुपये जो है आपसे मैं एक्स्ट्रा लूंगा, अतिरिक्त धन लूंगा। ठीक है,
तो 3 महीना यानी पहले महीने में उसने 10 रुपया एक्स्ट्रा जोड़ा, दूसरे महीने में 10 रुपया एक्स्ट्रा जोड़ा और तीसरे महीने में क्या हुआ, एक्स्ट्रा जोड़ा। तो ये कितना हो गया, अतिरिक्त धनराशि 30 रुपया हो गया। ठीक है, और मूलधन कितना था, 500 रुपया। यानी उसे तीसरे महीने के आखिरी में यानी चौथे महीने के प्रारंभ में उसे 530 रुपया देना होगा। ठीक है, और जो ये 30 रुपया है अतिरिक्त जो धनराशि है इसी को ब्याज कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक समझने वाली बात ये भी है कि जो डब्ल्यू था उसने कहा कि हर महीने में 10-10 रुपये जो है आपसे अतिरिक्त धनराशि लूंगा। ये जो 10 रुपये है इसी को हम लोग दर कहते हैं। कहीं कहीं दर जो है प्रतिशत में भी रहता है और कहीं कहीं आपको सीधा सीधा धन जो है यहाँ पर धनराशि लिखी जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या करते हैं हम लोग, ये तो हो गया ब्याज। यहाँ पर मूलधन पर जितना अतिरिक्त रकम अदा की जाती है उस अतिरिक्त रकम को ब्याज कहते हैं। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं कि आखिर मिश्र धन क्या होता है। ठीक है, मिश्र धन, मिश्र धन क्या होता है, आइए मिश्र धन के बारे में समझते हैं। सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो परिभाषा है, इस परिभाषा को हम लोग समझेंगे और परिभाषा के माध्यम से हम लोग यहाँ पर मिश्र धन यानी अमाउंट को समझेंगे। तो सबसे पहले मिश्र धन को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर लिखा है कि ब्याज एवं मूलधन के योगफल की राशि को मिश्र धन कहते हैं और इसे ए से पारदर्शित करते हैं। किससे पारदर्शित करते हैं, ए से पारदर्शित करते हैं। कहने का ये मतलब है अभी मैंने एक जो एग्जांपल लिया था, जो 500 रुपया क्या था, मूलधन था, इसी को पी कहते हैं। और अतिरिक्त रकम यानी ब्याज कितना हुआ था, 3 महीने का 30 रुपया हुआ था। अभी जस्ट जो सॉरी 3 से लिख दिए, अभी जो जस्ट अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था वो, तो इन दोनों को जब हम लोग 30 रुपया भाई अतिरिक्त धनराशि अदा किया गया, इसी को ब्याज कहते हैं। तो मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन मूलधन और ब्याज को जोड़ दिया जाता है, यानी 500 प्लस 30, इसी को क्या कहा जाता है, मिश्र धन कहा जाता है। और इससे अंग्रेजी में कैपिटल ए से पारदर्शित करते हैं। ये आपका क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। ठीक है फ्रेंड, अब यहां पर ये 3 परिभाषाएं तो आपकी प्रमुख थी। आपको मूलधन बताया गया, ब्याज बताया गया और मिश्र धन बताया गया। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि आखिर इतना सारा ये सब हमने 3 चीजों को समझा, आखिर यहाँ पे आखिरी में मैंने ये साधारण ब्याज का मतलब आखिर होता क्या है, इसको मैंने आखिर आखिरी में क्यों लिखा, इसकी परिभाषा आइए इसको समझते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, साधारण ब्याज का आखिर मतलब क्या होता है। देखिए, साधारण ब्याज का मतलब होता है वह अतिरिक्त धन जो केवल और केवल मूलधन पर लिया जाता है। ठीक है, वह साधारण ब्याज कहलाता है। देखिए, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता तो वो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर साधारण ब्याज क्या होता है, वह अतिरिक्त धन जो केवल और केवल मूलधन पर लिया जाता है, साधारण ब्याज कहलाता है। अब फ्रेंड, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, आइए फार्मूले को हम लोग समझते हैं और इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए, इतना हम लोग ने मूलधन यानी अंग्रेजी में इसे प्रिंसिपल अमाउंट और इसे कैपिटल पी से पारदर्शित करते हैं। ब्याज को इंटरेस्ट कहा जाता है, जिसे हम लोग ने एक परिभाषा के माध्यम से हम लोग ने सीखा। फिर मिश्र धन यानी अंग्रेजी में इसे अमाउंट कहते हैं और इसे कैपिटल ए से पारदर्शित करते हैं। और साधारण ब्याज को जो होता है सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है और इसे एसआई से पारदर्शित करते हैं। किससे पारदर्शित करते हैं, एसआई से पारदर्शित करते हैं। तो आइए इसको मिटाते हैं और फिर साधारण ब्याज के फार्मूले के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ओके, चलिए चलिए आइए हम लोग इसको मिटाते हैं। अब साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है इस पर हम लोग
आइए अब हम लोग साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज जिसे एस आई, ठीक है, एस आई से हम लोग लिखते हैं। अब इसका जो फार्मूला होता है, आइए फार्मूले के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सीधा सीधा क्या होता है, अंग्रेजी में पी आर और टी लिखा रहता है और बटे 100 लिखा होता है, ठीक है। या यू लिखने से पहले हम लोग एक चीज ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर साधारण ब्याज को हम लोग फार्मूले के माध्यम से इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए, मूलधन, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा 100, ये आपका साधारण ब्याज का फार्मूला है, ठीक है। अब इसी को हम लोग इंग्लिश में शॉर्टकट भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, आइए हम लोग बात कर लेते हैं। एस आई बराबर मूलधन यानी प्रिंसिपल, इसी को पी लिख लिया जाता है। दर यानी रेट, इसी को आर लिख लिया जाता है स्मॉल, और समय मतलब गुणे टी बटा 100। ये एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100, ये आपका साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का जो है फार्मूला होता है, ठीक है। आइए इससे रिलेटेड हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा, इस फार्मूले को साइड में हम लिख देते हैं। यहां पर एस आई बराबर पी आर टी बटे 100, इसी बेस के, इसी फार्मूले के बेस पर हम लोग जो है सवाल को लगाते हैं, और ऐसे इस फार्मूले बेस पर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम लोग एक सवाल को, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण ये जो है चैप्टर पूरा पूरा है। एनसीईआरटी के तहत बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं आपसे। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन को लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक है क्वेश्चन कि कितने वर्षों में, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 12% 12% की दर से, दर से 3,000 रुपया, 3,000 रुपये का साधारण, का साधारण ब्याज 1,008 हो जाएगा, 1,008 रुपये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है जो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि जो कितने वर्षों में, यानी टाइम पूछ रहा है, कितने वर्षों में 12% की दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज 1,080 रुपया हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया गया है यहाँ पर नोट करते हैं, और फिर फार्मूले में जो है वैल्यू को रख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर रेट दिया गया यानी दर, दर को अंग्रेजी में आर लिखते हैं, स्मॉल आर लिखते हैं। कितना दिया गया, 12%, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है कि कितने 12% की दर से 3,000 रुपया, यानी मूलधन, यानी पी कितना दिया रखा गया है, 3,000 रुपया। फिर साधारण ब्याज यानी एस आई दिया गया है, सीधा सीधा एस आई दिया गया है कितना, 1,080 रुपया, ठीक है। और आपसे समय पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, समय। तो ठीक है, अब हमको पूरी की पूरी वैल्यू जो है हमने इसमें जो है यहाँ पे लिख दिया है, और यहाँ से टी हम लोग मान को निकाल लेते हैं। तो एस आई साधारण ब्याज का फार्मूला पी आर टी बटे 100, यही तो होता है,
P इंटू आर इंटू टी, ठीक है। SI कितना दिया गया है 1080 बराबर P कितना गया है 3000, ठीक है। और R कितना दिया गया है 12 गुणे T बटा 100, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं R की वैल्यू को निकाल लेते हैं, यानी R जब इस पक्ष में भेजेंगे तो हमारा भिन्न पलट जाएगा, ठीक है। तो T की वैल्यू निकालने के लिए 1080 गुणे 100, 1080 गुणे 100 बटा 3000, 3000 इंटू 12, ठीक है। अब देखिए ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गए, फिर ये जीरो से ये जीरो कट गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए 12 का 12 9 108, ठीक है। और ये कितना आया 3 तिहाई 9, तो समय बराबर कितना आ गया 3, यानी 3 वर्ष में, ठीक है। जो मूलधन 3000 रुपये है उसका साधारण ब्याज 1080 रुपये होगा, कितना 3 वर्षों में, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका सवाल है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आइए एक और सवाल को हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं। हाँ जी, एक और सवाल को लेते हैं, अच्छा सवाल होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। एक और सवाल लेते हैं, कितने वर्षों में, सेम यही तरह, कितने वर्षों में 800 का 3% वार्षिक वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 72 रुपये होगा, 72 रुपये होगा। आइए साधारण ब्याज सेम टू सेम जैसा पहले क्वेश्चन था वही क्वेश्चन यहाँ पर है, बस थोड़ा सा अंक बदल गया है, ठीक है। आइए वही सेम टू सेम पुराने ही प्रोसीजर से हम लोग करेंगे। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले डायरेक्ट भी हम लोग वैल्यू को रख देते हैं, क्वेश्चन जो है मान को निकाल सकते हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग है, हम लोग स्टार्टिंग में जो है हम लोग डिटेल में समझते हैं, फिर शॉर्टकट में हम लोग लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्या दे रखा गया है 800 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 72 रुपया हुआ, तो यानी पी कितना दिया गया है 800, ठीक है। और आर कितना दिया गया है रेट 3%, और साधारण ब्याज कितना दिया गया है SI 72 रुपया दिया गया है, और आपसे कहा जा रहा है टी को निकालना है, ठीक है। टी को क्या करना है निकालना है। अब हम लोग फार्मूला क्या लगा देते हैं SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बटे 100, PRT बटे 100। SI कितना दिया गया है 72 बराबर, ठीक है। P कितना दिया गया है 800, और R कितना दिया गया 3, T निकालना है बटे 100, T निकालना है
टी को इधर ही रखेंगे, बाकी ये जो शेष वैल्यू है जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, भिन्न पलट जाएगा, यानी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। तो टी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 72 इंटू 100 बटा 800 गुणे 3। ठीक है, ये देखिए ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। यहां तक का कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर क्या होता है, 8 9 72, 9 आया और 9 3 से 9 कट जाएगा 3, यानी इसका भी आंसर कितना आएगा, 3 वर्ष। ठीक है, समय कितना आया, 3 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको हमने जो है साधारण ब्याज के 2 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। आइए इसको सॉल्व कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ, नोट कर लीजिए। यहाँ पर हमने साधारण ब्याज के 2 प्रश्नों को हमने लिया है। ठीक है, अब आपको डेली साधारण ब्याज के किसी के आगे हर एक क्वेश्चन टॉपिक वाइज हम वीडियो देते रहेंगे। ये जो वीडियो है करीब 12 से 15 दिन बाद मैंने एक वीडियो डाला है, क्योंकि बीच में काफी इंगेज हो गए थे हम, इसलिए वीडियो नहीं डाल पाए। अब यहाँ से डेली आपको वीडियो मिलते ही रहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।